मुझे बताइए क्या नाम है आपका और किस तरह की कंप्लेंट आई थी, अभी क्या सिचुएशन है इस इमारत की, क्या बताएंगे, क्या जानकारी है? मैं एडवोकेट पूर्वी शाह हूँ और मैं बीच कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है नायगांव वेस्ट में उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बीच कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर्स हैं उनको रिसेंटली 4 मई 2026 के ऑर्डर जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है अमर शिंदे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ अदर मेंबर्स कि ये कमेटी बिकॉज इनके मेल प्रैक्टिसेस हैं और सर्टन अदर ग्राउंड्स में इनको डिसॉल्व कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने अपॉइंट कर दिया और इमीडिएट बेसिस किया। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑर्डर था 4 मई का, टिल जून ये ऑर्डर के बारे में किसी को पता नहीं, नो विस्पर अबाउट इट। सडनली एडमिनिस्ट्रेटर का लेटर आता है जिसमें ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर को तब कमिटी को पता चलता है कि भाई वो डिसॉल्व हो गए, तब तक कमिटी इज़ अनअवेयर अबाउट इट ना। उसके बाद हमने हमारा रिकोर्स लिया, हमने हमारा रिवीजन एप्लीकेशन ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया। बट इसमें मुझे 4 मुद्दे जो सामने रखने हैं और हाईलाइट करने हैं कि एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार एक ओहदे पे है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कॉमन सिटीज़न जो आता है उनके पास एक ग्रीवियंस लेके, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अभी ये जो कंप्लेन आई थी वो कंप्लेन आई थी ऑन अ वेरी प्रिविलेज बेसिस। जैसे उन्होंने लिखा था कि ये कंप्लेन हम ऑलमोस्ट 30-40 मेंबर्स, यानी अमर शिंदे के हिसाब से 50% और मोर मेंबर्स ने ये कंप्लेन की है, जहां मैंने अमर शिंदे को क्लियरली बताया था कि जो उन्होंने मेंबर्स की सिग्नेचर्स प्रेजेंट की है वो सिग्नेचर्स में 50% मेंबर्स की तो सिग्नेचर है ही नहीं, वो यहाँ रहते ही नहीं है इंडिया में, तो वो सिग्नेचर्स दे ही नहीं रहे थे, खाली नाम लिखा था, उसको आप सिग्नेचर नहीं समझ सकते। सेकेंडली 25% मेंबर्स ने हमें लिख के दिया, जो लेटर्स हमने अमर शिंदे को दिया कि भाई हमने तो कोई कंप्लेन ही नहीं डाली है, हमारा नाम कैसे आ गया इसके अंदर। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 मेंबर का कंप्लेन था, नॉट ऑल द मेंबर्स। नाउ उसके बाद जो कंप्लेंट्स जो 78 के ग्राउंड्स हैं कि मेल प्रैक्टिसेस होने चाहिए या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी होनी चाहिए या प्रॉपरली अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी ग्राउंड नहीं था। ग्राउंड्स थे कि किसी ने टाकी लगाई है, वाटर टैंक लगाई है, ये कोई कमिटी डिसॉल्व करने का ग्राउंड नहीं है जिसमें कोई प्रूफ नहीं था, विदाउट एविडेंस। सेकेंडली एनक्रोचमेंट जो मेंबर ने किया उसको अगर कमिटी ने विथ परमिशन ऑफ अदर मेंबर्स, यानी एजीएम में जो रेजोल्यूशन पास किया है उसके हिसाब से अगर उन्होंने उनको एनक्रोचमेंट का पेनल्टी लगाया है, तो वो पेनल्टी के ऊपर आप कैसे कमिटी को बोल सकते हो कि उन्होंने गलत काम किया है, वो कोई गलत है ही नहीं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने उसमें लिख के दिया है कि कमिटी जो है वो अगेंस्ट दी सोसाइटी मेंबर्स काम कर रही है, उसके लिए कुछ भी एलिगेशंस नहीं थे, खाली वर्ड अगेंस्ट वर्ड उन्होंने बोल दिया 8 मेंबर्स ने कि भाई कमिटी हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है। कमिटी फेवर के लिए नहीं होती है, एक सोसाइटी में कमिटी होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स, 8 मेंबर के लिए नहीं होती है। तो ये जो चीज़ है ये अमर शिंदे नहीं समझ पाए और उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। आपको लगता है कहीं ना कहीं मिला जुला कर अमर शिंदे जो है इनके मिली भगत से ये सब गलत डिसीजन लिया गया है? वेरी मच, क्योंकि अगर एक सेंसिबल और एक फेयर रजिस्ट्रार होता तो ये ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेता। बिकॉज इसमें मुझे एक और चीज़ हाईलाइट करनी है, रिसेंटली अक्टूबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी है सारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स को कि अगर 78 का एप्लीकेशन आता है तो कैसे उसको डील करा जाए। सबसे पहले उसमें लिखा गया है कि उसको जो ग्रीवियंस है उसको सॉल्व करो, अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो सेकेंड स्टेप पे जाओ, फिर थर्ड स्टेप, एंड डिसॉल्यूशन शुड बी द लास्ट स्टेप। बट अमर शिंदे को ये बताते हुए भी उन्होंने ये नहीं किया। दैट्स ऑल।